सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कुछ खास 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 कान पकड़ के आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। चैनल महालक्ष्मी बार बार बोलता रहा है कि चल अचल तीर्थों पर खतरा पड़ रहा है, और आज वही बता रहे हैं आपको कि एक तरफ अचल तीर्थ पर हमला हुआ है और एक चल तीर्थ, और चल तीर्थ ठीक नहीं, पूरा का पूरा संघ आज जैसे मौत के मुंह में जाने से पाल पाल बच गया। दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं इस गोमटगिरी तीर्थ से। 1983 में बना था गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद जी के प्रेरणा से। जहां पर देख रहे हैं अभी 15-20 पहले चैनल टीम यहीं पर थी। भगवान बाहुबली की खड़गासन प्रतिमा 24 और बीच में पंच परमेष्ठी ओम। जम्मू प्रसाद साथ गए थे हमारे, जब के दृश्य आपको दिखा रही है, पर यहां पर कौन से मंदिर में क्या हमला हुआ है आज वह बता रहे हैं। ये वो ओम पंच परमेष्ठी मंदिर, तीनों तरफ कांच का, यह कांच का मंदिर पंच परमेष्ठी ओम का मंदिर, और इसी पर हमला हुआ है। देख रहे हैं टुकड़े टुकड़े। सीसीटीवी फुटेज में इसकी दूर से, बहुत दूर है, वहां से इसकी फुटेज मिली है। ये एक हमें भाई ने हमें चित्र भेजे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक पूरे समाज में कहीं इसके बारे में फुसफुस भी नहीं। मतलब अफसोस ये होता है अपने इतने बड़े तीर्थों के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसा हादसा हो गया, पूरे इस कांच के मंदिर पर हमला करके तीनों तरफ का कांच तोड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमें पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि एक कुर्ता सलवार में लड़की के रूप में पत्थर फेंके गए, इसके ऊपर हर तरफ से फेंके गए। कमेटी के कुछ लोग कहते हैं कि अराजक तत्व ने रात में ऐसा किया। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, पर देख रहे हैं किस बर्बरता से इसको खत्म किया गया है। 2023 में मालूम है इसी गोमटगिरी में प्रवेश पर बहुत ज्यादा तमाशा हुआ था, हल्ला हुआ था, और अब मात्र 2 साल के बाद फिर एक ऐसा इस तीर्थ के ऊपर हमला हुआ है। चौंक जाते हैं यहां पर कईयों को, तो इसके बारे में भनकता नहीं है जो चित्र आप ये देख रहे हैं। और यह वह थाने में कल जो रिपोर्ट दी गई गांधीनगर थाना इंदौर के अंदर कि हमारे इस तीर्थ पर ओम पंच परमेष्ठी मंदिर पर तीनों तरफ कांच के तोड़कर हमला किया गया है, अराजक तत्वरा रात में। अब यही समझ नहीं आ रही है हमें, जो सूत्र कह रहे हैं कि वह सुबह 8 और 8:15 के बीच में हुआ है, और जो करा गया है यह अराजक कोई बदमाश नहीं था। क्या सलवार कुर्ते में कोई लड़का हमलावर अराजक तत्व यहां पर आकर इस तरह करके गया है, या कोई पुलिस में लिखा गया कि आप आके यहां पर कोई जांच करें और उचित कार्रवाई करें। अफसोस यह हो रहा है जब तक ये खबर आप तक बोल रहे हैं, अब तक पुलिस ने कोई इस पर एफआईआर दर्ज नहीं करी, जांच की कोशिश तक नहीं हो पा रही है। और कहा जा रहा है बात छोटी सी है, गजब की बात है, अगर ये किसी और मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में हो गया होता तो आज संसद भवन में कहते हैं जो चर्चा हो रही है सर के ऊपर या वंदे मातरम पर, तीसरी चर्चा इस पर हो रही होती। बस जैन समाज दुबका दुबका चुपका चुपका रहता है और इसी तरह से हमला हो जाता है। सुरक्षित विहार के बारे में चैनल महालक्ष्मी बार बार बोलता रहे। देख रहे हैं आप, ये आज के नहीं है, ये दिखा रहे हैं किस तरीके से विहार आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी जब अहिल्या नगर पहुंच रहे तब के दृश्य। आगे पुलिस, पीछे पुलिस की गाड़ी, झंडे और श्रावक के साथ इस तरीके से हॉर्न बजाती गाड़ी बढ़ती है, और इस तरह से सुरक्षित व्यवहार। और दूसरी बात विहार के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा वाहन सामने से आओ, पहले लेफ्ट हैंड पे ही चलना चाहिए, हम बच्चों को तक पढ़ाया था। अब रिसर्च समझ रहा है हमेशा वाहन की आंख के सामने चाहिए, जिससे वो आप उसको देख सके, नहीं तो पीछे से कोई टक्कर मार जाता है। ये है वे आज के ताजा चित्र लगभग 9 बजे के, जब सुबह आचार्य श्री गुप्तीनंदी सत्संग अहिल्याबाई नगर से, इसके बारे में कल जानकारी दी थी ना आपको, सारी जानकारी दी थी कल आपको उसके बारे में, चौक के उदाहरण हो रहे। पर ये देखिए जबरदस्त, मात्र 20-25 श्रावक ही नहीं, पूरा आचार्य संघ आज उस भयानक चपेट में आ गया होता जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विहार हो रहा था सुनसान, पुलिस की गाड़ी 6 बजे आ गई थी, लेकिन देखा कि अभी थोड़ा दरा अंधेरा छट रहा है, तो गुरुवर ने बहुत होशियारी से काम लिया और 7 बजे उन्हें विहार शुरू किया। लेकिन रास्ते में पूरी बात आचार्य से बात सुनाएंगे आपको, पर देख गाड़ी 2 झंडे वाले आ गए, आचार्य संघ 20-25 श्रावक अजयनगर से, उसके बाद पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाते लगातार चल रही थी।
उसके पीछे एक वैन आ रही थी और वैन के पीछे सबसे बड़ा ट्रक जो कहते हो आप चित्रों में देख रहे हो, वह ट्रक आ रहा था तेजी से और उसने मारी कसके टक्कर वैन के ऊपर। वैन पर टक्कर मारते ही उसका स्टीयरिंग घूम गया, डिवाइड में टकराए और वैन की भी जैसी हालत बना हो गई। जानकारी ये मिली वैन वाले के लगभग दोनों पैर कट गए, अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने पूरे संघ को आगे कहा जाइए आप, हम यहां देखते हैं। अगर वह वैन और पुलिस की गाड़ी नहीं होती तो वह ट्रक बड़े वाला आज सबको रोक के निकल गया होता। इस बारे में आचार्य श्री मुझसे होते हैं, उन्होंने हमसे सबसे पहले शब्द यही कहा, आज ये शरद हम तो जान हमारी बाल बाल बच गई केवल पुलिस की गाड़ी और उस वैन के कारण। सुने आज हम पुलिस की वैन के कारण से मरते मरते बच गए, बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए हम लोग। हे भगवान, पुलिस की हाँ। गाड़ी से? पुलिस की गाड़ी के कारण बच गए, उसके निमित्त से बच अच्छा, गए। वो जो अभी चल रही है, आगे चल रही है उसमें? हाँ, पुलिस की वैन हमारे पीछे चल रही थी आज, क्योंकि क्या हाँ। था, एक तरफ का राइट रोड खराब था। हाँ हम जहाँ रोड यूनिट पे चलते उस रास्ते पे हम नहीं चल पाए, हाँ और जहाँ पीछे से गाड़ी आ रही थी उस रास्ते में हम चल रहे थे। जी। हम आगे थे, हमारे आगे 2 झंडे वाले थे और पीछे तकरीबन हमारे साथ में अहिल्या नगर करीब 20-25 श्रावक थे। अच्छा, उसके पीछे पुलिस की वैन थी ठीक है और पुलिस की वैन जो है हार्न बजाती हुई पीछे गाड़ी को कंट्रोल करती हुई चल रही थी। जी इस तरह से पीछे ही गाड़ियां कंट्रोल होती हुई आ रही थी। जी जी। अब जो पीछे जो गाड़ी थी वो उसकी स्पीड कम थी, और अच्छा। पीछे से हाँ जो उसकी मतलब गाड़ी आई बहुत तेज, हाँ। तो वो शायद नशे में था या नींद में था, पता नहीं, वो जाकर के वो उसमें एकदम भिड़ा। वो पुलिस वाली गाड़ी से? पुलिस वाली नहीं, उसके पीछे जो गाड़ी थी एक और बड़ी अच्छा। वाली वैन थी, उससे भिड़ा। वो ओहो। बहुत बड़ी गाड़ी थी, तो भिड़ने के बाद वो गाड़ी तो आगे खसक गई, लेकिन जो पीछे वाली गाड़ी थी हाँ। उसकी भी मतलब स्टीयरिंग घूम करके डिवाइडर तोड़ करके दूसरे रोड पे चला गया वो। ओहो, अच्छा। हाँ, पर गाड़ी पलटी नहीं, ये हुआ। और फिर बाद में वो पुलिस की वैन ने जो है हमको कहा कि आप आगे चलिए संभल हाँ। करके, हम हाँ लोग हाँ आगे निकाल दिया। वो स्वयं वहां पर गए हाँ। और जाकर उन्होंने जो है चढ़ करके उसको, मतलब गाड़ी में आग लगने वाली थी तो उसको ड्राइवर को उन्होंने बाहर निकाला उसके अंदर से, जी। और निकाल करके तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। हम्म। और उसको ड्राइवर को मतलब उसके पैर शायद लगभग कट गए, ऐसा बता रहे थे वो, हाँ। लेकिन प्राण बच गए उसके, तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल उसको भेज दिया। ये घटना कितने तो बजे की आज? ये अभी 9 बजे, सुबह 9 बजे की है ये। अच्छा। वो हमारी रक्षा के लिए सुबह 6 बजे से आ गए थे वो। हम्म। उनकी वैन खड़ी थी और हम लोग के सर्दी का समय है, ठंडी है, जी। मेरे हाँ। साथ छोटे छोटे मुनिराज हैं और आज ज्यादा चलना नहीं था, मेरे को 5.5 किलोमीटर था सुबह का बिहार में आज। हम्म। तो मैं तकरीबन 7 बजे वहां से निकला था मैं, अच्छा। और 9 बजे के आसपास ये घटना घटी है। आज पुलिस की वैन थी हमारे साथ में और श्रावक हमारे साथ में थे, इस कारण से ये हम बच गए, बहुत नहीं बड़ा होते तो वो हादसा कुछ बच भी। गया। और ये देख रहे हैं यहाँ पे कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक किला, आज का नहीं बना हुआ, 100, 50, 500, 400 साल का नहीं है। इसको बनवाया था सम्राट अशोक के पोते ने, राजा संप्रीति ने। सोच सकते हैं आप, 38 किलोमीटर की इसकी दीवार है। कहा जाता है हमारे देश में जैसे ये चीन की दीवार है, 15 फुट ऊंची, सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा घेरा। बात इसकी नहीं कर रहे, उदयपुर से 105 किलोमीटर पड़ेगा और गुलाबी नगरी से 345 किलोमीटर पड़ेगा। इस मोटी दीवार के बीच में 360 मंदिर हैं और उनमें से 300 जैन मंदिर और 60 हिंदू धर्म के मंदिर हैं। पर आज एएसआई के अंदर आ गया है, ये हेरिटेज के अंदर 2013 में 12 साल बाद आज स्थिति एकदम उलट दिखती है। हिंदू संप्रदाय के मंदिरों में एक एक ईंट चमकती है और जहाँ पर जैन मंदिर हैं वहाँ पर जैसे भूमि तरसती है। दिखाते हैं आपको जैन मंदिर, एक देवरी के अंदर ही 52 मंदिर हैं जो एक समझते हैं। इस तरह से आज उनकी हालत क्या है, शुरुआत यही दिखा रहे हैं आपको कि क्यों ऐसा भेदभाव एएसआई करती है, प्रशासन करता है। अरे हर जगह ऐसा भेदभाव, चाहे गिरनार करो, चाहे शिखर जी करो, कहीं करो, किसी मंदिर में करो, ऐसा क्यों होता है देखिए जरा। यहाँ पारसनाथ मंदिर और भी अनेक मंदिर हैं जिसमें कहते हैं ये नाम लिखे हुए, उसके हमारे पास जो है बावरी का जैन मंदिर है, एक मंदिर है यहाँ पर पीतल शाह का मंदिर है। इस तरह कई मंदिर हैं। 15-16 के आसपास पार्श्वनाथ मंदिर के जबरदस्त कलाकृति बनाते हैं मंदिर, देख रहे हैं। आज इन मंदिरों की इतनी दुर्दशा है जैसे पुरातत्व विभाग को देकर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कोई हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे एएसआई विभाग से कि पिछले 5 सालों में आपने उन 60 मंदिरों पर कितना खर्च किया, कितना ध्यान दिया, कितने कार्य किए। और ये 300, अब तो 300 मंदिर गिने भी नहीं जाते, वो तो हम कहते हैं 300 मंदिर हैं, वो तो वहाँ आधे तो समझ जाएंगे आप। आज जैनों की यही दुर्दशा है और हमारे तीर्थों की आज उससे भी
खराब दुर्दशा है। ऐसा क्यों है? ऐसा भेदभाव एएसआई क्यों करती है, पुरातत्व विभाग क्यों करता है, और हम समाज वाले भी इस पर नजर नहीं पड़ता है। अफसोस होता है कि आज कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक महाराणा प्रताप है ना, जन्मभूमि है। कभी सोच सकते हो आप? लोग आते हैं, भटकाते हैं, ऐसे जन्मभूमि आते हैं और देखते हैं, लेकिन जैनों का जाना वीरान और उनके अंदर दुर्दशा महावीरान लगा दिया है। एक बहुत बड़ा विराम है यहाँ की सुविधाओं पर जैन मंदिरों के लिए। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन कर चुके हैं, विहार सुरक्षित रूप से करिए। देख, रेल की पटरियों पर से विहार संतों का, साध्वियों का, ये कहाँ की सोच है? पीछे रेल की पटरी से गाड़ी दौड़ रही है और यहाँ एक पटरी छोड़ के उससे विहार हो रहा है। कानूनी रूप से भी इसका आर्थिक दंड और सजा है। और ये पता नहीं चलता है कि सर्दियों में जब ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, तो पता नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी कहाँ से, और उसकी सीटी की आवाज़ भी सुनकर ही तब तक तो बहुत देर हो जाती है। इस तरह के विहारों की हमें चित्र मिलते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारे साधुजन अगर इस तरह की भयंकर गलती करते हैं। शायद आचार्य श्री प्रसन्न सागर ने उस समय कहा था हमसे, कब कहा था? संडे को बताएंगे, रविवार को देखना उनका सवाल जो है कि विहार की दुर्घटनाओं में 90% गलती हम साधुओं की है। और ये देख रहे हैं, इस तरह का ये असुरक्षित विहार बहुत खतरनाक रूप से, बहुत डेंजरस है, कानूनी रूप से भी और इस तरह के हमारे साधु संतों के विहार के रूप में भी। ये चित्र देख रहे हैं, ऋतिक जैन जी ने भेजी है, चित्रकूट जिला ना बुंदेलखंड में, वहां के लालापुर गांव से। इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि यहां पर गांवों के बीच में, झाड़ियों के बीच में इस तरह से हमारी अनमोल संपदा, अनमोल संस्कृति, विरासतें धूल फांक रही हैं। नहीं सोच सकते आप? नए नए मंदिर बनाने वाला जैन समाज अपने पुराने तीर्थों को नहीं कर पा रहा जीर्णोद्धार, ना सुरक्षित संवर्धन। हमारा निर्माण उसी पानी में पड़ी लकीर की तरह होता है, आगे आगे निर्माण और पीछे का साफ। और यही कारण है कि जब हमारे यहाँ के देश के नेता, राजनीतिज्ञ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जैन बस 2650 साल है, उन्होंने भी हमारी तरह ही उस लाइन को पीछे की मिटाया, महावीर स्वामी से जैनों को बनाया। कहा जा रहा है इस लालापुर गांव में इस तरह से जगह जगह आपको अपनी विरासतें मिल जाएंगी, पर हम में से किसी को इसकी चिंता नहीं। इस रविवार को खास दिन है, पूरे साल के कैलेंडर में सबसे खास एकादशी आ रही है इस बार। ऐसी का वैसे होता है हमारे तीर्थों का ना, कभी पूरी बात करेंगे, एक टेलर दिखा रहे हैं, आज कल परसों आपको लगातार बताएंगे, क्योंकि यही दिन है जिस दिन 4 कल्याणक 2 तीर्थंकर गाते हैं, हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का जन्म और तप का। पर यहाँ दिखा रहे हैं आपको सबसे अद्भुत प्रतिमा दिख रहे हैं आप, ये जो इस समय देखी जा रही है, खतौली के महावीर दिगंबर जैन मंदिर की बताई जाती है। ऊपर से देखेंगे आप तो कहेंगे पारस प्रभु की प्रतिमा है, आंख बंद करके श्वेत रूप में, पर जब नजर नीचे पड़ती है चिन्ह के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थंकर प्रतिमाएं चिन्ह से पहचानी जाती है कि वह सुपार्श्वनाथ भगवान की और पारस प्रभु की ऊपर फन होता है, इसलिए बगैर फन के भी पारस प्रभु की प्रतिमा है, तो उन्हें पहचान नीचे चिन्ह से। और ये चिन्ह किसका है? इसमें नीचे चिन्ह है चंदा, चंद्रमा, चंदा प्रभु का। क्या सोच सकते हैं इस कारीगर ने, मूर्ति शिल्पकार ने कैसे बनाई होगी प्रतिमा? शायद उसने दिमाग में तब यही आया होगा कि जब दोनों तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याण एक ही दिन है, तो मूर्ति क्यों नहीं एक बना सकते? सबसे अद्भुत। और आज आपसे एक सवाल और पूछते जाते हैं, उसका सवाल हम बाद में जवाब देंगे, एक दिन आपको सोचने के लिए, कमेंट्स के लिए। यह कहा जाता है, आगम में लिखा गया कि हर तीर्थंकर का जन्म 9 माह के गर्भ के बाद होता है, पर ऐसा क्यों है? पारस प्रभु का गर्भ के अंदर दिखाते हैं 8 माह के अंतर पे जन्म कल्याणक है। कभी सोचा है आपने? इसका जवाब आपको देना है, सोचिए, बताइएगा। चैत्र में और फागुन में 9 माह चंदा प्रभु ठीक, 22 दिन का ठीक, पर पारस प्रभु का 8 माह बाद क्यों हो जाता है? बस यही एक सवाल आज से आप चैनल मार्फी पूछकर जवाब का इंतजार करता जाता है। HND पुणे से आचार्य श्री गुप्तीनंद जी मुनिराज का विहार हुआ।
उसके बाद मालूम चला कि वहाँ सारे काम रोक दिए गए हैं, नोटिस बोर्ड पर सब हटा दिया गया है, एडमिशन नहीं हो रहे, पंखे नहीं लगे, लाइट नहीं लगी, पानी, सब सुविधा रुक दी। हमने उस पर आवाज़ उठाई थी। कहते हैं कई बार आवाज़ रंग करती है। बताया था आपको अदीना मस्जिद की ने बताई थी, और फिर वो संसद में आवाज़ उठ पाई थी भाजपा से। पर आज बात कर रहे हैं इसी पर। अब जानकारी मिली हमें कि वह काम अब तेजी से शुरू कर, देख रहे हैं अभी पेंट रोगन सब कुछ शुरू कर दिया गया है, और अब उनकी व्यवस्थाएं और हमसे ये कहा गया है भैया आपने वो बताया था तो जरा इसकी जानकारी भी समाज को देते जाना। देख रहे हैं अभी HND में पुनः जीर्णोद्धार के रूप में, उसके संवारने के रूप में, हॉस्टल में बैठाने के लिए, सब छात्रों लाने के लिए यह तैयारी शुरू हो गई है। एक क्रांतिकारी संत थे हमारे तरुण सागर जी, मुनिवर, कड़वे प्रवचन वाले, जैन नहीं अजैनों में सुविख्यात। और उन्हीं का देख रहे हैं 2003 में यह अहिल्या नगर के अंदर बना था क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी चौक, जिसका अभी परसों आज अब जो क्रांतिकारी की पदवी मिली है आचार्य श्री गुप्तीनंद के द्वारा, इसका लोकार्पण हुआ पूरे जीर्णोद्धार के बाद। और बहुत कुछ खास हुआ यहाँ पर। कहते हैं जैन एकता यहाँ पर एक बार जिंदा मिली। जब आचार्य गुप्ती ने विहार था ना, यहाँ पर एक नहीं, जैन समाज के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर श्वेतांबर, हम बार बार बताते हैं लेकिन हम में से कई सुधर नहीं पाते। और श्वेतांबर संप्रदाय में कहते हो तो उस एक श्वेतांबर से 3 हो जाते हैं, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरा पंथ। और यहाँ आप देख रहे हैं चारों संप्रदाय के संत यहाँ पर एक साथ। गजब की बात लगती है। अगर इस तरह की जो बयार चल रही है कई जगह पर हम देखते हैं, अयोध्यापुरम में देखा था, यहाँ देख रहे हैं अहिल्या नगर में। अगर ये बयार चलने लगे तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरी आंख बाहर से होती है ना, वो अपने आप झुक जाएगी अगर इन 5 उंगलियों से एक मुट्ठी बन जाएगी। इसी अवसर पर सबने गुणगान किया, जैसे क्रांतिकारी गुप्तीनंद जी महाराज का। HND में जो काम उन्होंने किया है इतनी जल्दी, तो सबने कहा कि जब शांति सागर जी थे, तुलसी जी थे, आनंद ऋषि जी थे, ऐसे काम करने वाले एक और क्रांतिकारी हमारे में जन्म हुआ है। और आज इस तरह की बातों में हमें उसकी आवश्यकता है कि कोई हमारे बीच में इस जो अपने जान की भी दाव पे लगा देता है, अपने तीर्थों की, मंदिरों की, जिनालों की सुरक्षा के लिए, जैन जमीन को बचाने के लिए, जैन संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए। धन्य हो जाते हैं जब इस तरह से कुछ बातें यहाँ दिखती हैं। पर आचार्य श्री गुप्तीनंद जी ने भी कुछ खास बात कही। सब एक मंच पर बैठे तो बहुत कुछ बात थी। उन्हीं के शब्दों को हम दोहरा देते हैं एक बार कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। ये आपके हमारे सबके काम की बात है। उनके सबसे स्पष्ट कारण है कि अहिल्या नगर के यहाँ आए, जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर जो है मंगूबाई वोहरा की दान की हुई जमीन 200 साल पुरानी है, कब्जे में चली गई है। यहाँ के स्थानीय विधायक से कहा है कि आप अगले 3 महीने में उस जमीन को वापस दिलवा दें, आश्वासन मिला है। यानी आज हमें मालूम चलता है कि कितनी जगह पर हमारी विरासतें, संस्कृति लुट रही हैं। और एक बात जो उनको समझ गई, बहुत ही सुंदर बात गुप्ती जी ने कही, यह आप जोर से ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी धर्म के लिए दान की गई जमीन, दुकान, मूर्ति, सोना, चांदी आदि बेचता है, आपको पता नहीं चलता है, आज यह भी होता है। जो बेचता है या खरीदता है या इन दोनों की अनुमोदना, कृतकारित अनुमोदना भी करता है, या किसी प्रकार से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सहयोग करता है, को कुंद आचार्य के श्री रायण सा ग्रंथ के अनुसार नरक आदि दुर्गति का पात्र बनता है। एक बार ध्यान दे लीजिएगा, जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर अपनी संस्कृति की, विरासत की, जिसके लिए आप एक सुरक्षा चौकीदार के रूप में हो, छेड़खानी करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, चाहे किसी रूप में हो, तो समझ लीजिए नरक गति का बंद ऐसा होता है। अरे ये 70-80 साल की वह सागरों में जन्म मरण होता है। मिलेंगे आपके साथ खबरें ऐसे ही हमारे पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।